गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो खासकर रहने वाली है 10th 12th या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। ग्रेजुएट में जो हैं, ग्रेजुएशन में जो पढ़ रहे हैं, अभी जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं उनके लिए दोबारा स्ट्रेटजी की हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए। देखिए, तैयारी कब शुरू करनी है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे करनी है, क्या होता है, कैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए आप लोगों को, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे अपनी वीडियो को। उससे पहले ये एक चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा देखिए, तैयारी कब शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को अपना गोल डिसाइड करना है। गोल गोल जानते हैं ना, टारगेट। इंग्लिश का चैनल है तो इंग्लिश की चर्चा तो होगी। टारगेट, लक्ष्य, गोल मीन्स लक्ष्य। तो क्या है ये, इसका मतलब है क्या आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है। गवर्नमेंट को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, गवर्नमेंट की स्पेलिंग आज ही याद करनी है आप लोगों को। गवर्नमेंट, ध्यान रखना, ये भी आता है यहाँ पर एन एक। गवर्नमेंट जॉब की करनी है क्या आपको। अगर हाँ तो वीडियो देखना है, नहीं तो बिल्कुल सोचना नहीं है इस बारे में कि नहीं करनी है। सिंपल सी बात है, जिसको गवर्नमेंट जॉब करनी है उसको वीडियो देखना है, जिसको नहीं करनी है बिल्कुल नहीं देखना है। कब, अब हम करते हैं तैयारी कब शुरू करनी है। जब आपको ये डिसाइड हो जाए कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो उसी दिन से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सब लोग पढ़ रहे हैं और नौकरी उसको मिलेगी जो ज़्यादा पढ़ेगा, इसलिए पढ़ना शुरू करना पड़ेगा आप लोगों को। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, आज संडे है ना, पूरा पीजी के सारे बच्चे यहीं पर हैं, पूरे में शोर हो रहा है इसलिए। द डे यू डिसाइडेड, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया यू वांट टू डू, आप करना चाहते हो, उसी दिन स्टार्ट करनी है आपको तैयारी। हाउ टू स्टार्ट, कैसे करनी है स्टार्ट, इस चीज़ पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे स्टार्ट कैसे करनी है, हर किसी के लिए अलग होगा। तो मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि इस स्ट्रेटजी से आप लोग 6 महीने या 1 साल, 2 साल या 3 महीने में जो है कंप्लीट कर लोगे और सरकारी नौकरी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कहीं होता भी नहीं है। और कोई ऐसा वीडियो देखते हो आप लोग कि 6 महीने में देखने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब फालतू की बातें हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देना छोड़िए। ध्यान किस चीज़ पे देना है, अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना। यही है ना हमारा अल्टीमेट गोल। जब तक नहीं होगी, जब तक कर पढ़ाई करेंगे, जब तक तैयारी करेंगे। ये नहीं है कि 3 महीने तैयारी करनी है, 6 महीने करनी है। जब तक जॉब नहीं लगेगी जब तक तैयारी करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, उसके लिए शुरुआत के लिए बिगिनर्स के लिए देखते हैं आज हम लोग। 10th पास, 10th पास वाले बच्चे देखो, जो लोगों ने अभी अभी 10th पास की है, आप लोग कौन सी क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं, 11th क्लास में। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, दो क्या, वैसे तो 3-4 ऑप्शन होते हैं 10th के बाद। एक तो पीसीएम का ऑप्शन होता है, पीसीबी का ऑप्शन होता है, एक कॉमर्स का ऑप्शन होता है, एक होता है आपके पास आर्ट साइड, जिसको ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज़। पीसीएम वालों और पीसीबी वालों, कॉमर्स वालों, सॉरी भाई साहब आपके बारे में मुझे कोर्स की ज़्यादा पता नहीं है। पीसीएम और पीसीबी वालों, इधर मत झांको गवर्नमेंट जॉब की तरफ, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, उस पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर कोर्स, अपने कोर्स पर ध्यान दीजिए आप लोग। आपके लिए वही ज़्यादा ज़रूरी है, उसे पास कीजिए, क्योंकि कोर्स हार्ड है और ज़्यादा सिलेबस भी है, तो आपको वो पढ़ना चाहिए, उसी पर ध्यान दीजिए आप लोग। कॉमर्स और आर्ट वाले बच्चे, आप लोगों के लिए टाइम है। आप लोगों को क्या करना है, दिन में 1 से 2 घंटा निकालना है डेली। 1 से 2 घंटे डेली निकालना है और उसको पढ़ाई में लगाना है। ये नहीं है वेस्ट कर दिया वो टाइम। आर्ट वाले और कॉमर्स वाले बच्चों, 1 से 2 घंटा निकालिए डेली और पढ़ाई में लगाइए उसको। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, देखिए। पीसीएम और पीसीबी वालों के लिए कंफर्म बोल दिया है मैंने, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो 12th क्लास दोबारा करनी पड़ जाएगी। हाँ जी, क्या करना है, 1 से 2 घंटा निकालना है डेली, पढ़ाई करनी है। इस पढ़ाई को आप लोगों को मज़े से करना है, एन्जॉय करना है, एन्जॉय, कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा वो हम लोग पढ़े देखेंगे अभी आगे। एन्जॉय करते हुए करना है, ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो बोर हो रहे हैं। अभी क्या लगता है पढ़ाई बोरिंग काम है, पढ़ाई को बोरिंग मत देखो, एन्जॉय के हिसाब से देखो। जैसे खेलते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, अगर
क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी मोबाइल में गेम खेलते हैं तो क्यों अच्छा लगता है, इन्जॉय करते हैं। हम पहले सोचते हैं कि खेलने में मज़ा आएगा, हम पढ़ाई के लिए पहले से ही सोच लेंगे। अगर कि पढ़ाई अच्छी नहीं है तो पढ़ाई में मज़ा कैसे आएगा। पढ़ाई को सोच कर पढ़ो कि कितना अच्छा लगेगा, पढ़ते टाइम कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब 1 से 2 घंटे में क्या पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे आगे। तो 10th पास वालों के लिए समझ में आया। और एक इम्पोर्टेंट बात, अभी से आपको गोल सेंट्रिक पढ़ाई नहीं करनी है। आपने अपना गोल तो बना लिया है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो सबका अपना अपना गोल भी होगा। किसी को पुलिस में जाना है, किसी को स्पेशली दिल्ली पुलिस में ही जाना है, किसी को यूपी पुलिस ही अच्छी लगती है, किसी को नहीं जाना पुलिस में, एसएससी में जाना है, किसी को बैंक पसंद है। हम्म किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस बनना है। और क्या होता है, यूपी पीसीएस, किसी को पीसीएस बनना है। यूपी पीसीएस ज़रूरी नहीं है यूपी का हो, किसी भी स्टेट का हो सकता है। किसी को पीसीएस बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, एसएससी से जाना है, किसी को यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग, है ना, और भी बहुत सारी होती हैं, इनमें करना है। किसी को सीआईडी में जाना है। सीआईडी जानते हो, सीबीआई, वो भी एसएससी से ही हो जाता है वैसे। तो इन सब के लिए अभी से आपको बस अपना गोल डिसाइड करना है। डिसाइड योर गोल। अभी से उसके पीछे मत भागना, क्योंकि अभी आप लोगों को कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी उसके पीछे भागना छोड़ो। अभी हम लोग धीरे धीरे बेसिक बनाएंगे, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग योर बेस। कोई जैसे आप लोगों ने देखा है, एक बुर्ज खलीफा नाम की बिल्डिंग है, ऐसी जा रही है वो कुछ इस टाइप से, है ना। फिर इस टाइप से, हम्म ये दुबई में है। इसका बेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इतनी ऊंची बिल्डिंग है। यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग आप लोगों का बेस रहेगा, उतना ही आप लोगों की बिल्डिंग ऊंची होगी। सिंपल सी बात है। तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देना है। आगे देखते हैं हम लोग। 12th पास बच्चे, 12th क्लास, जिन्होंने 12th क्लास के पेपर पास किए हैं, अब आप लोग जा रहे हैं ग्रेजुएशन में। अब आप लोगों ने सरकारी नौकरी का फैसला तो कर लिया है अपना, तो ग्रेजुएशन में जा रहे हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सीरियस होना होगा। सीरियस, क्योंकि आप लोगों के पास 2 साल कम है 10th पास वालों से। 10th पास वाले 2 साल फालतू रखें आपसे। आपके पास 2 साल कम है आपके पास, लेकिन ग्रेजुएशन की 3 साल हैं, 3 ईयर्स। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दिन में 2 तो घंटे, कम से कम 2 आवर मिनिमम निकालने हैं डेली। और ये काम डेली करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन 6 घंटे पढ़ लिए तो फिर 3 दिन छुट्टी मार ली। ऐसा नहीं करना है, 2 घंटे डेली निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, आप खाना खाने के लिए टाइम निकालते हैं क्या, खाना खाने के लिए, नहाने के लिए, इनके लिए टाइम निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। तो ऐसे ही 2 घंटे, ये 2 घंटे आपके रूटीन में होने ही चाहिए। कि ये नहीं होगा तो दिन कंप्लीट नहीं होगा। जिस दिन ये 2 घंटे नहीं पढ़े, उस दिन सोना नहीं है रात में। ये पहले ये काम करना है। 10th 12th वालों में बस इतना अंतर है, 10th वालों के पास 1 घंटा मिनिमम है, कम से कम 1 घंटा। 12th पास वालों के लिए 1 घंटे हो गया 2 मिनिमम। ये 2 घंटे आपके कोर्स से अलग होना चाहिए। कोर्स तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो 4 6 घंटे 8 घंटे जो भी पढ़ रहे हैं, अपना जिसकी भी जितनी क्षमता है उससे अलग है ये। उसमें मत जोड़ देना कि चलो 1 घंटा हम कोर्स पढ़ना कम कर देते हैं। कोर्स नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, निकल जाएगी सारी सरकारी नौकरी। सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने होते हैं, देखो भाई, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मैं यूपीएससी की स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट स्पेशलिस्ट ऑफ यूपीएससी, सॉरी। इसके बारे में मैं आपको जानकारी ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। इसके अलावा जो इससे नीचे के लेवल हैं उन सब के बारे में बात करता हूँ मैं। देखिए, सब्जेक्ट्स बेसिकली क्या आते हैं, लेकिन हाँ, यूपीएससी के बारे में थोड़ा जानते ही हूँ। सब्जेक्ट्स बेसिकली क्या क्या होते हैं। कुछ सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को पढ़ने ही चाहिए, जैसे रीजनिंग। A to Z ऑल गवर्नमेंट जॉब में आप पूछा जाता है, सिर्फ एनडीए या सीडीएस में नहीं आता है ये। ठीक है, रीजनिंग एनडीए सीडीएस में नहीं आता है, लेकिन इनके इंटरव्यू में आता है, तो पढ़ना चाहिए। रीजनिंग कॉमन है, सबको पढ़ना ही पड़ेगा, कॉमन है। ठीक है, यूपीएससी में भी आता है, एसएससी में भी आता है, यूपी पुलिस में तो रीजनिंग का ही खेल है सारा, दिल्ली पुलिस में भी आता है ना। तो रीजनिंग आप लोगों को पढ़ना है। एक मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स भी सभी में आता है, यूपीएससी से लेके A to Z में पूछा जाता है मैथ्स। इनमें तो भरमार है, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, ये तो मैथ्स के ऊपर ही खेल रहे हैं। जीके जीएस, ये, हाँ जी भाई, जीके या जीएस,
जीके का मतलब जनरल नॉलेज, जीएस का मतलब जनरल साइंस। देखो, जीके और जीएस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जिसको इंटरेस्ट आता है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको इंटरेस्ट नहीं आता है इंटरेस्ट बना लो। इसके बिना जॉब नहीं मिलेगी, नो जॉब विदाउट इट, नो जॉब विदाउट जीके जीएस। ठीक है, ये पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को। अभी आप लोग देखिए सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं जो मेन होते हैं। हम्म आगे, इंग्लिश। यूपी पुलिस में नहीं आता है, यूपी पुलिस में इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन अगर आप एसआई की तरफ जाएंगे तो इंग्लिश ही आती है सिर्फ उसमें। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं आती है, यूपी पुलिस में इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, एसएससी जीडी करके एक एग्जाम होता है, उसमें आपके पास चूज होती है हिंदी लो आप या इंग्लिश लो। मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। मीडियम आप कोई सा भी ले सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में से एक। इनमें नहीं आती है। और किस किस में आती है इंग्लिश? देखो इंग्लिश का रोल, इंग्लिश, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपी, यूपी नहीं सॉरी, एसएससी, सीएचएसएल, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, है ना, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, आईबी, आईबी के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसीआईओ, एसए, ऐसे के बाद बहुत सारे होते हैं, ड्राइवर। ठीक है, एसएससी, एमटीएस, ये एग्जाम्स के नाम है कुछ। अभी आप लोग इनके बारे में मत सोचो, अभी आप लोग सब्जेक्ट के बारे में सोचना है आपको कि हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। इंग्लिश के बाद क्या आता है भाई? हिंदी। हिंदी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है सब में हिंदी आती है। यूपी पुलिस, यूपी, यूपी पैट, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, इन सभी में हिंदी पूछी जाती है। हिंदी पूछी जाती है मतलब हिंदी मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी के बारे में पूछा जाएगा। रचना किसने लिखी है? रचना, रस, छंद, अलंकार, ये पढ़ते हो, ये ना ध्यान से पढ़ा करो, आगे नहीं तो पढ़ना पड़ेगा दोबारा। रस, छंद, अलंकार, है ना, पर्यायवाची, ये वाली शब्द, ये चीज़ें पूछी जाती हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या है, वो ग्रामर पूछी जाती है जो मैं पढ़ा रहा हूँ डेली। इसके बाद आता है एक सब्जेक्ट कंप्यूटर। सब एग्जाम में नहीं आता है नॉर्मली, पर काफ़ी एग्जाम में आता है, मोस्ट एग्जाम्स में आता है। तो ये बाद में पढ़ना है, ठीक है, इसकी चिंता मत करो, इसे बाद में पढ़ना है। सबसे पहले ये क्रम से लगाया वैसे मैंने, क्या पहले पढ़ना है क्या बाद में पढ़ना है। इसके बाद टाइपिंग। टाइपिंग पढ़ने की चीज़ नहीं है, टाइपिंग एक स्किल है जो आपको लर्न करनी है, सीखनी है। क्यों सीखनी है? काफ़ी सारी जॉब्स में आती है। अगर आप पहले सीख लोगे तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं सीखी है उनसे आप एक पॉइंट आगे निकल गए। हमें आगे निकलना है, टॉपर नहीं बनना है, हमें धीरे धीरे एक एक पॉइंट आगे निकलना है। देखो समझाता हूँ क्या कहने का मतलब मेरा। देखो, एक लड़का है ए, ठीक है, एक है बी, एक है सी। यहाँ पे एक लड़का ए है, एक लड़का बी है, एक लड़का है सी। अब ए क्या है? ए ने बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं की है, ग्रेजुएट हो चुका है, ग्रेजुएटेड है ये, तैयारी शुरू नहीं की है, 18 साल का भी हो गया, 18 प्लस है। बी 12th पास कर चुका है, ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन इसने भी अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, लेकिन अभी ये ग्रेजुएशन कर रहा है, तो इसने अभी तैयारी शुरू नहीं की है। लगभग ऐसा ही होगा ये, 16 से 18 के बीच में ही, ये तो बल्कि 19 के प्लस होगा, ये तो ग्रेजुएटेड है। एक सी है, अभी ये 10th पास की है इसने, अभी ये 14-15 साल का लड़का है, लड़की है। हम्म, अभी इनके पास टाइम क्या है, 19 साल का है ये। इसके पास मैक्स टू मैक्स 2 से 3 साल है, क्योंकि 20-21-22 के बाद तो फिर जो है जॉब की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो प्राइवेट करनी पड़ेगी। 2 से 3 साल इसके पास कितनी है? इसके पास 4 से 5 साल है। इसके पास क्या है? इसके पास तो अथाह समय है, 6 से 7 साल है, क्योंकि 2 साल 11 12, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन, 1-2 साल वैसे ही पढ़ सकता है, 6 से 7 साल है। हम्म, ये इसने क्या काम किया, इसने अपनी टाइपिंग भी कर ली है पहले ही, अभी इसको टाइपिंग में भी टाइम देना है अपना। इसने एक सब्जेक्ट पहले निपटा लिया अपना, रीजनिंग, इसने वो भी नहीं किया, इसे वो भी पढ़ना है। तो ये होता है, आ जाता है अंतर। अब इसका, अब जब ये कंपटीशन में एक ही जगह बैठेंगे तो ये काम ये पहले ही कर चुका है, ये अभी शुरू किया है,
तो ये अपने आप आगे जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, यानी ये प्लस पॉइंट में रहेगा कम से कम 2 से 3, ये 1 से 2 प्लस पॉइंट, ये माइनस में जाएगा बल्कि। तो ये अंतर आता है अगर आप पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। हाउ एंड व्हाट टू डू, कैसे करनी है और क्या करना है। हाउ एंड व्हाट टू डू अभी बताया मैंने आप लोगों को। आप लोगों को दिन में 1 से 2 घंटा देना है डेली, जिसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का पोर्शन कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट का सिलेबस। अब क्या करना है आपको, सिलेबस किसी एग्जाम का नहीं देखना है, आपको सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है। अभी हम लोग सबसे पहले रीजनिंग उठाएंगे। आपको कंप्लीट रीजनिंग सीखनी है, कंप्लीट रीजनिंग। ये नहीं करना है कि ये वाला चैप्टर इस वाले एग्जाम में नहीं आता है तो मैं छोड़ देता हूँ, मुझे तो ये वाला एग्जाम देना नहीं है। कल को आप देने पहुंचे सिलेबस चेंज हो गया। इसलिए कंप्लीट करना है कोई भी सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करना है। उसके बाद क्या करना है, नंबर 1 कंप्लीट सब्जेक्ट सिलेबस। उसके बाद क्या करना है, रिवीजन, रिवाइज, कम से कम 3 बार रिवाइज करना है, कम से कम। नंबर 3 पे क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कितनी करनी है, प्रैक्टिस इतनी करनी है कि कोई आपकी जितनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी है औरों से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितनी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में, उतने ही ज़्यादा जल्दी स्पीड से क्वेश्चन बना पाओगे, और स्पीड गई अब सारा खेल है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो सब बना लेंगे। सब्जेक्ट के लिए हम देखेंगे सभी सब्जेक्ट के लिए एक एक करके क्या करना है और कैसे करना है। कैसे करना है समझ में आ गया। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद में रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। कंप्लीट योर सिलेबस, रिवाइज, प्रैक्टिस। ठीक है, एक एक करके सब्जेक्ट हो गए। सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग को। रीजनिंग होता क्या है, व्हाट इज रीजनिंग। रीजनिंग का रीजन जानते हैं, रीजन, REASON, रीजन मीन्स कारण। किसी भी चीज़ के कारण को रीजन बोलते हैं। किसी भी चीज़ का कारण क्या कहलाता है, रीजन। क्यों हो रही है कोई भी चीज़। रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं आपके माइंड से खेलने के लिए रिलेटेड। ठीक है, माइंड से रिलेटेड, आपके दिमाग से, जिससे आपको, यानी कि ये क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, एनी वन जिसमें दिमाग है, एनी वन कैन डू विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी प्रैक्टिस। हर कोई कर सकता है क्वेश्चन, बस टाइम का अंतर आता है। कोई नया बच्चा करेगा, एक क्वेश्चन करने में लगा देगा वो 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, है ना। अगर किसी ने प्रैक्टिस कर रखी है 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, मैक्स टू मैक्स लगाएगा वो 30 सेकंड, किसी किसी क्वेश्चन में 1 मिनट। इससे ज़्यादा लगा रहा है तो वो क्वेश्चन छोड़ देगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसे टाइम बचाना है। ये अंतर आता है प्रैक्टिस का, याद है, नहीं प्रैक्टिस का। ये होता है रीजनिंग। अब रीजनिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, आप लोगों को ये भी तो बताना पड़ेगा ना। देखो क्या करना है, रीजनिंग के लिए यूट्यूब पर जाओ, रीजनिंग वहाँ से मिलेगी आपको कंप्लीट। अब मैं क्या सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, मैं सजेस्ट बाद में करूँगा, पहले मैं बताता हूँ क्या क्या हो सकता है रीजनिंग में। देखो, रीजनिंग जो भी पढ़ा रहा है सब अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। रीजनिंग के लिए तो आप किसी से पढ़ सकते हो। रीजनिंग में प्रैक्टिस की बात है, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से पहले आना चाहिए ना कुछ। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पर्सनली मैं भी उन्हीं से पढ़ा हूँ। ये पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, एक पीयूष वार्ष्णेय सर। तो इनके से आप रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो, मैंने भी इन्हीं से पढ़ाई की है। बाकी ज़रूरी नहीं है, आप लोगों को जो अच्छा लगे उससे करो, लेकिन मैं पर्सनली इनको सजेस्ट कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और इनके बाद आपको शायद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी ना पड़े। नेक्स्ट सब्जेक्ट, मैथ्स। मैथ्स मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये देखो फिर शोर शुरू हो गया। देखो, मैथ्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पता है क्यों, मैथ्स के इम्पोर्टेंट होने के कारण क्या है। मैथ्स इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा आता है एग्जाम में। ये इसलिए आता है कि बच्चे कर नहीं पाते हैं, जो कर लेता है वो आगे निकल जाता है। मैथ्स क्यों इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स कैन नॉट डू इट, स्टूडेंट्स कैन डू इट, जो कर लेते हैं वो प्लस पॉइंट, वो आगे निकल गए। जो मैथ्स कर लेगा वो आगे निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ्स में पीछे रह जाते हैं। मैथ्स के लिए भी क्या करना है, सिंपल भाई, यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब नहीं कर सकते हो, बैच लीजिए किसी भी टीचर का जो आपको अच्छा लगता हो। किस किस टीचर का नाम बताऊँ, मैथ्स के लिए बहुत सारे टीचर हैं।
जैसे एक हैं राकेश यादव सर, एक हैं गगन प्रताप सर, और कौन है? हुँ, अभिनय सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। और कौन है अपने एक रेमो सर करके भी हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। ये वाले फेमस नहीं हैं, थोड़े से कम फेमस हैं, लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं सर। प्रैक्टिस के लिए पाई रेडियन करके चैनल है एक, पाई रेडियन, उसे देख सकते हो आप लोग। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा राकेश यादव सर बिगिनर्स के लिए। स्लो स्लो पढ़ाते हैं, धीरे धीरे आराम से समझा समझा कर प्यार से। गगन प्रताप सर थोड़ा एडवांस पढ़ाते हैं, एडवांस मतलब फास्ट। लेकिन जिसने गगन प्रताप सर से पढ़ लिया, उसे रिवीजन भी नहीं करना है, प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, बस क्लास कंप्लीट कर लो एक बार ध्यान से लिख कर, सारे क्वेश्चन लिखने हैं। हाँ भाई, एक बात बतानी भूल गया, तो जो भी क्लास देखो, जो भी टीचर बोल रहा है सब लिखना है, ए टू जेड चीज़ लिखनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करूंगा राकेश यादव सर, अगर आप लोग बिल्कुल जीरो है मैथ में, कुछ नहीं जानते हैं तो। ये रहा आप उनका यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो आप लोग, नहीं तो बैच भी ले सकते हो राकेश यादव सर का। जी के जी एस। जी के जी एस क्या है? जनरल नॉलेज, जनरल साइंस। देखो, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एक समुद्र है पूरा, ओशियन है, बल्कि समुद्र भी नहीं है, ओशियन है, वो भी पैसिफिक वाला। पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर है पूरा। इसको तो यूपीएससी का सिलेबस ही पूरा जी के जी एस है, उसको वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं कई कई सालों में। तो आप लोग क्या सोच रहे हो, जी के जी एस कंप्लीट कर लोगे? जी के जी एस कंप्लीट नहीं करनी होती है, एक ही सब्जेक्ट है जो कंप्लीट नहीं करना होता है, इम्पोर्टेंट करना होता है। जी के जी एस में क्या क्या पढ़ना होता है देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे, हिस्ट्री नाम का एक सब्जेक्ट होता है, इतिहास बोलते हैं। 3 होते हैं ये भी। एंशिएंट यानी पुरानी हिस्ट्री, एंशिएंट पुरानी मतलब प्राचीन समय की। मेडिवल, ये अकबर के टाइम वाली जो होती है, अकबर महाराणा प्रताप लोग आए थे ये इसमें आते हैं। ये नहीं मानेंगे आज, ये तोड़ के मानेंगे, खट 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 लगा रखी है। एक होती है मॉडर्न, मॉडर्न कौन सी? अंग्रेजों वाली, महात्मा गांधी वाली, सुभाष चंद्र बोस वाली, ठीक है, ये वाली हिस्ट्री होती है। एक होता है जियोग्राफी नाम का सब्जेक्ट, इसे बोलते हैं भूगोल, पृथ्वी के बारे में पढ़ना होता है, सिंपल सी बात है, भूगोल, भू मतलब भूमि, गोल मतलब गोल है। जियोग्राफी में हम लोग जो है भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, पैसे के बारे में पढ़ते हैं, पैसा कैसे काम करता है पृथ्वी पे, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। और क्या होता है? पॉलिटी, पॉलिटी क्या होता है? संविधान, हमारा हमारा संविधान किस तरीके से कार्य करता है। हम्म और क्या हो गया? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस। साइंस में वही तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिंपल है। साइंस में पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और क्या रह गया? स्टैटिक, ये क्या होता है? कुछ चीज़ें जो स्थिर हैं, जैसे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। तो ये सब चीज़ें स्थिर हैं, है ना? कौन सा नृत्य, कोई नृत्य करता है तो उस नृत्य को करने के तरीके क्या क्या होते हैं, जैसे भरतनाट्यम वगैरह पढ़ते हैं, सुना होगा कभी, नहीं सुना है तो कथक सुना होगा, अपने यूपी का ये कथक। स्टैटिक। एक होता है करंट अफेयर, देश दुनिया में क्या चल रहा है पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स। ये होता है। अब इसके लिए क्या सजेस्ट करूंगा मैं? जी के जी एस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक टीचर, द बेस्ट टीचर फॉर मी आल्सो, ये परमार सर। परमार एसएससी के नाम से चैनल है, सकल आज तक किसी ने देखी नहीं है। परमार एसएससी के नाम से चैनल है, परमार सर का। बैच भी है, फ्री भी है, यूट्यूब पर भी बहुत कुछ। परमार एसएससी, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बैच भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है थोड़ा लोड ज़्यादा होगा क्लास में, क्योंकि कंटेंट अच्छा है इसलिए। इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आप लोगों को क्या बताना है? इंग्लिश तो इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए बेस्ट चैनल बता सकता हूँ मैं, ये रहा देखो मेरा चैनल है। इसको सब्सक्राइब करो, टेंशन मत लो, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा आप लोगों का। हिंदी, हिंदी क्या होता है? हिंदी आती है, बताया तो मैंने अभी आप लोगों को, किस किस एग्जाम में आती है। हिंदी को आप लोगों को प्रायोरिटी रख भी सकते हो, नहीं भी, या फिर फॉर्म जब जैसा है तो पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए देखते हैं। देखो हिंदी क्या है, हिंदी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अंकित भाटी सर, अपने अस्तौली वाले, रोजगार विद अंकित।
देख सकते हो आप लोग इस चैनल पर। हिंदी के लिए यही सफिशिएंट है। कंप्यूटर के लिए भी रोजगार विद अंकित सर डन है। इस पे एक शिवम सर करके हैं, शायद नाम मुझे कंफर्म नहीं है, उन्होंने कंप्यूटर पढ़ा रखा है पूरा। टाइपिंग टाइपिंग के लिए मैं बैठा हूँ। आई एम हेयर फॉर योर टाइपिंग गाइड। ठीक है, इसे बाद में करेंगे, बड़ी टाइपिंग तो बाद की चीज़ है। हाँ जी भाई, भाई डज एवरीवन नॉट गेट सक्सेस? हर किसी को सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्यों नहीं मिलती है? देखो, हर कोई पेपर पास नहीं करता है, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करता है, हार्ड वर्क एवरीबॉडी डज इट। हर कोई मेहनत करता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि भर्ती आती है एक, फॉर्म भरने वाले होते हैं 100, 1000 भी होते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने वाले 100, 1000 भी होते हैं, भर्ती होती है एक। तो प्रॉब्लम कहाँ है? 99 तो फेल होने ही होने हैं, कंपलसरी बात है, 99 तो जाने ही जाने हैं फेल। लेकिन क्यों फिर एक कैसे पास हो गया ये? इस एक ने पहले से तैयारी शुरू की है, स्टार्टेड बिफोर। इसने रिवीजन ज़्यादा किया है, किससे? इन 99 से। प्रैक्टिस ज़्यादा की है इन 99 से। बचपन से पढ़ा है ये वाला जो है बचपन से पढ़ा है ये। ठीक है, और क्या है इसके पास एक एक्स्ट्रा चीज़? लक। किस्मत भी है इसकी अच्छी, इसका पढ़ा हुआ पेपर में आया है, किस्मत अच्छी है। समझे? तो ये सब चीज़ फैक्टर होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? लक को तो छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट जल्दी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात, एक और बात। क्या बात है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो देखते हैं एक एक करके सारी बातें। रिवीजन बताया भी, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी क्या होता है भाई? ये क्या चीज़ है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगे रहना, लगे रहना, छोड़ना नहीं है। मतलब चिंता मत करो, टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की, बस अपने पढ़ते रहो। क्या करना है आपको? पेपर पे ध्यान नहीं देना है, रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। किस चीज़ पर? पढ़ाई पर। डेली कुछ नया पढ़ने की सोचो, डेली कुछ नया सीखो। और कंसिस्टेंसी का मतलब ही डेली है। कोई काम आपको डेली करना है। आज आपका मन नहीं है, आपका बिल्कुल मन नहीं है 2 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन हमारा टारगेट 2 घंटे का है और मन है नहीं, मन है नहीं हमारा बिल्कुल भी पढ़ने का। क्या काम करना है? 2 घंटे नहीं पढ़ सकते ना, 1 घंटा पढ़ो, आधे घंटा पढ़ो, 15 मिनट ही पढ़ो, बट डेली पढ़ना है। ये नहीं करना है कि आज आज छुट्टी कर ली, ऐसा नहीं करना है। संडे को भी नहीं, नो नो रेस्ट ओवरऑल। आपको नहीं मन कर रहा है, कुछ भी पढ़ो, 10 मिनट पढ़ लो, 10 मिनट। ये ऐसा नहीं होना चाहिए किसी दिन ये चला जाए कि आज मैंने पढ़ा नहीं है। कोई भी दिन ऐसा ना हो कि आप खुद से ये कह सको कि आज मैंने पढ़ा नहीं है। चाहे 10 मिनट ही पढ़ो कम से कम, ये तो है कि चलो हाँ पढ़ लिया आज कुछ। ठीक है, यही कंसिस्टेंसी होती है। कोई हर दिन अच्छा नहीं होता है। एक दिन आपका मन करेगा पढ़ने का, चलो आज पढ़ते हैं। एक दिन आप उदास भी होंगे, है ना? एक दिन आपके कुछ टेंशन भी हो रही होगी, पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी दिन बीमार हो सकते हो आप। उस दिन भी अगर आप पढ़ रहे हो, उदास हो आप, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो, आप बीमार हो फिर भी आपने 10-15 मिनट के लिए किताब उठाई है, तो ये चीज़ आपको रिजल्ट में हेल्प करेगी। इसी चीज़ का आपको रिजल्ट मिलेगा। तब आपको याद आएगा वो टाइम कि मैंने उस दिन भी पढ़ा था। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। यही अनुशासन है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जो मेरा टारगेट है उसे पूरा करना है, तभी नींद आनी चाहिए मुझे। ये डिसिप्लिन है। लास्ट में चिल एंड एन्जॉय। चिल करो आराम से, कोई हैवी चीज़ नहीं है। एन्जॉय करो लाइफ को आराम से पूरा दिन। ये नहीं है कि पढ़ाई में लगे पढ़ें, टेंशन हो रही है पढ़ाई की। अपना टारगेट पूरा करो, उसके बाद एन्जॉय करो, मौज लो आराम से। ठीक है, एनी अदर पॉइंट? मेरा तो बस एक ही पॉइंट है कि अगर आप सीरियस हो, स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद कैसे स्टार्ट करना है? 1 बाई 1 सब्जेक्ट। बताया मैंने कौन कौन सब्जेक्ट पहले। रीजनिंग, उसके बाद में मैथ उठाओ, जी के जी एस उठानी है। हुँ? इसके बाद में इंग्लिश भी होती है एक सब्जेक्ट, हिंदी और कंप्यूटर। रीजनिंग कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी, 1 से 2 महीने में, 2 महीने मैक्स, 2 मंथ। रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद मैथ शुरू करना है आप लोगों को। मैथ के साथ आप इंग्लिश उठा सकते हो। 2 सब्जेक्ट एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं, मैथ और इंग्लिश। रीजनिंग कंप्लीट करो जल्दी से, उसके बाद मैथ और इंग्लिश उठा लो। मैथ 1 घंटा, इंग्लिश 1 घंटा।
और रीजनिंग का रिवीजन करते रहना है, भूल जाओगे नहीं तो। मैथ इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, रीजनिंग भूल गए, उधर पता चला जीरो पे आ गए फिर से। रीजनिंग का रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहना है डेली। मैथ शुरू किया, इंग्लिश शुरू करी, रीजनिंग का कर रहे हैं रिवीजन। इधर कुछ दिन बाद इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, मैथ नहीं होगा जल्दी, मैथ बड़ा होता है। इंग्लिश कंप्लीट हो गई, इंग्लिश का रिवीजन, रीजनिंग का रिवीजन, इंग्लिश रिवीजन, रीजनिंग रिवीजन, मैथ चल रहा है आपका साथ में, जी के जी एस शुरू कर दिए। कुछ टाइम बाद जी के जी एस चलती रहेगी, मैथ्स खत्म हो जाएगा। इन तीनों का रिवीजन, जी के जी एस कंटिन्यू चलने देना, ये कभी खत्म नहीं होगी, इसे चलने देना कंटिन्यू। मैथ इंग्लिश रीजनिंग का आपका रिवीजन डेली होगा, उसके बाद जी के जी एस आपकी कंटिन्यू चलेगी। फिर धीरे धीरे आप चाहो तो हिंदी उठा सकते हो, कंप्यूटर उठा सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ आपकी रीजनिंग पक्की हो गई, अब टेंशन नहीं है कुछ भी, तो आपको मॉक टेस्ट में आप पूरे में से पूरे सवाल करने लगोगे टाइम से पहले, तब रीजनिंग को स्किप कर सकते हो। सप्ताह में 2 दिन कर लिया रिवीजन इस टाइप से, और बचा हुआ टाइम अपने कंप्यूटर पे शुरू कर दिया, हिंदी पे शुरू कर दिया, या फिर आप लोगों ने कीबोर्ड पे टाइपिंग उठाने के शुरू कर दी है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट मेन है हमारे पास। समझ में आया कैसे करना है? ओके, लास्ट में थैंक यू, बाय।